शुक्र है। यस सर। ठीक है विवेक जी, कोई सवाल है विवेक जी पूछ सकते हैं, शुरुआत में पूछ सकते हैं और आखिर में समझ देते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपको पिछले 8-9 महीनों से फॉलो फॉलो कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। एंड मैं आपके कहने पे अभी तक ट्रेड नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है। तो 8 महीने से मैं सिर्फ ये फॉलो देख रहा हूँ, आप डेली एक चीज देते हैं और वो फिट होती है। हम्म। ठीक है। उसमें आपके पॉइंट मिलते हैं, 100-125 पॉइंट आप निकाल के देते हो। ठीक है। और सभी लोग है ना। मिक ऑफ रखिए, विवेक जी आप ऑन रखिए, कहिए, हाँ बोलिए। और उसमें आप 100, 110, 125 पॉइंट्स निकाल के देते हो नेट में। ठीक है। पर पिछले 10 दिन से या 15 दिन से या महीने से 20 दिन से वो पॉइंट हो गए 30-40। ऐसा क्यों? नहीं, आपने जब से ज्वाइन किया है तो आपके लिए ऐसा है। देखिए समझिए बात को, आपके रिस्क के ऊपर मैनेज होता है कि कितना आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी अभी शुरुआत है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंट्राडे में आप 150 या 200 पॉइंट अर्न करने जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए कितना पैसा आप देने को बाजार को तैयार है, ये मैटर करता है। ठीक है। ठीक है, अगर मैं आपको 30 या 40 पॉइंट अर्न करके दे रहा हूं तो उसके एवज में आपका रिस्क कितना है, 10 to 15 पॉइंट्स या मैक्स 20 पॉइंट। ठीक ठीक है, है। अभी आप जो भी शॉर्ट सेल कर रहे हैं वो है हाँ जी। आउट द मनी, कि आप मैक्सिमम प्रीमियम जो सेल करते हैं ना, वो प्रीमियम जो है वो मैक्सिमम अगर होगा तो 70 पॉइंट्स। अगर आज की तरह ट्रेड्स रही तो आपने सुबह मॉर्निंग में 85 पॉइंट्स तक सेल कर लिया था, तो आज आपने फर्स्ट ट्रेड अगर आपने सही समय पर लिया होगा तो उसके 30 पॉइंट्स तक आपको मिले होंगे, 60 के ठीक है। आसपास पहला लो लगा। तो आपके सामने रिस्क कितना है, 15 या 20 पॉइंट, कभी कभी 10 पॉइंट ही। ठीक है, तो ठीक है। मैक्स 20 पॉइंट, ठीक है। उसके एवज में आप 40 पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 है। धीरे धीरे यही ठीक है। ट्रेड्स जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, देखिए रिस्क एपेटाइट मैं नहीं मैनेज करूंगा, ये आपका काम है कि धीरे धीरे आपको मैनेज करना होगा। अगर आपकी अर्निंग्स बढ़ी हैं, जैसे मैक्सिमम ट्रेडर जो शुरुआत करते हैं ना, देखिए समय हो गया है तो मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ। तो सभी ट्रेडर्स के पास जो एवरेज फंड लेकर आ रहे हैं मेरे पास, वो 70, 80, 1 लाख, इससे पहले शुरुआत कोई नहीं करता है, क्योंकि सभी लोग एक बार जांच लेना चाहते हैं कि शुरुआत होनी कैसी चाहिए और अर्निंग कैसी हो रही है, कंसिस्टेंसी है या नहीं। ठीक है। ठीक है, ये सभी लोगों के लिए, आप ही के लिए नहीं है। लेकिन जब आप 5, 10, 15 दिन ट्रेड कर लेते हैं, साथ में रुक लेते हैं, ठहर लेते हैं, और फिर आप कंसिस्टेंसी पर जाते हैं कि प्रॉफिट्स रेगुलर हैं और जब भी लॉसेस जा रहे हैं वो छोटे हैं कि नहीं हैं, फिर आप अपने फंड को देखिए कि आपके डीमेट में या आपके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है और आपकी मंथली इनकम कितनी है। दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 10 राइट। साल पैसा राइट। बचाया है और आपके सेविंग अकाउंट में 15-20 लाख रुपया पड़ा है और आपकी आज की अर्निंग 40, 45, 50 हज़ार है, और आप सोचिए कि रोज का आप 5-6 हज़ार रिस्क लेंगे। मैं आपसे दावे से कह सकता हूं आप 2 महीने से ज्यादा इस ट्रेडिंग के बाजार में नहीं टिकेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, इसी वजह से मैं शुरुआत करता हूं आउट द मनी से, धीरे धीरे। जैसे कई ट्रेडर्स आप लोगों के बीच में से आते हैं, वो कहते हैं सर मेरे पास अब जो है मैं फंड रखना चाहता हूं, मैं कई नाम लेके बता सकता हूं। अभी कई ट्रेडर्स इसमें खुद से कह देंगे कि वो इसी कंडीशन में है, वो खुद से अपना फंड लेकर आते हैं और मैसेज करते हैं कि अब मेरा जो फंड है वो 12 लाख या 15 लाख या 20 लाख मैं रख रहा हूं, मिनिमम एवरेज फंड जो हो गया है। क्योंकि 1 लाख ठीक से है। आपने 15-20 दिन ट्रेड कर लिया है, लगभग मैं कहता हूं 45 दिन तक आसानी से फॉलो कीजिए शुरुआत में, इतनी जल्दी ठीक फंड है। लेकर मत आइए। जब आप एक समय 45 दिन आपने ट्रेड कर लिया है, शॉर्ट सेलिंग कर ली है जिसमें स्टॉप लॉस लेना सीख गए, देखिए प्रॉफिट लेना नहीं सीखे वो अलग बात है, स्टॉप लॉस सही समय पे काट रहे हैं वो जरूरी है। फिर मैं आपको राइट। एट द मनी सेल कराता हूं। ठीक है, अच्छा। क्लासेस आपकी ऐसे ही चलेंगी, फिर आप एट द मनी सेल करेंगे। जैसे जैसे मैं देखता हूं कि आप जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि इस टाइम पे आपको एसएल लेना है, और हर ट्रेड देखिए वहां पे कुछ चीजें रेगुलेशंस हैं, ट्रेड एक प्लान के तहत होता है। अभी क्या है, आप राइट। आउट द मनी सेल कर रहे हैं, बहुत चीजें, मैं सारी चीजें समझता हूं तो ये सारी चीजें जिम्मेदारी से कह सकता हूं। जैसे आप आउट द मनी सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर ठीक मैंने है। आज ट्रेड दिया और आपने 10 दिन पहले ज्वाइन किया था इस क्लासेस को, हो हाँ सकता जी। है आप क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन हाँ मैं जी। एक चीज गारंटी से नहीं कह सकता हूं कि आप ट्रेड रेगुलर कर रहे हैं। क्यों? अगर मैं ट्रेड पिछली अभी नहीं ट्रेड, कर रहा था।
अगर पिछली ट्रेड में आपका एसएल गया है, नहीं अगर आप कर भी रहे हैं, अगर आपकी पिछली ट्रेड में 10-15 पॉइंट का लॉस गया है तो आप नेक्स्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट करके में हिचक आएगी सामने कि नहीं कि लिया जाए या ना लिया जाए। वो माइंड सेट ऐसा होता है, पहले ट्रेडिंग करते रहे तो वो माइंड सेट ऐसा है। जब ये सारी चीज़ें लगभग 45 ट्रेडिंग सेशंस तक लगातार आप करते रहिए और रेगुलर, और वो नहीं रहना चाहिए कि अगर ट्रेड मिला है तो एग्जीक्यूट करना, ये कंफर्मेशन है, लेना ही लेना है, तय नहीं। एक बार मैसेज कर, अभी तो क्या है, अभी अगर मैं मैसेज करता हूं ना आउट द मनी भी शॉर्ट करने के लिए, तो मेरे जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं वो पूछते भी नहीं है कि क्या लेना है क्या नहीं, अगर मैसेज गया है तो लेना है, कंफर्म है। लेकिन नए ट्रेडर्स हैं, कई सारे लोग जो अभी अभी आ रहे हैं, उनके हर्डल रहता है, वो पहले एक मैसेज करते हैं कि सर ये लिया जाए कि ना लिया जाए, ठीक है, वो एक कंडीशन है। तो जब आप 40-45 ट्रेडिंग सेशंस देख लीजिए अच्छे से, प्रॉपर आउट द मनी में ये कैलकुलेट कीजिए कि आपकी रेगुलर अर्निंग्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आपके पैसे की बचत आपके डीमेट में हो रही है या नहीं हो रही, और फिर धीरे धीरे आप खुद भी इतना एप्लीकेबल हो जाएंगे, इतनी एबिलिटी आ जाएगी, आप एट द मनी तक 3 महीने में खुद भी सेल कर सकते हैं। कई ट्रेडर्स मेरे थ्रू नहीं करते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, उनके प्रॉफिट्स जो मैं ट्रेड्स कराता हूं उनसे भी बेहतर होते हैं, ठीक है। 100-150 पॉइंट लेना बड़ी बात नहीं है, उसके एवज में आपका रिस्क कितना है वो बड़ी बात है। अगर आप जहां पे मैं आउट द मनी सेल करा रहा हूं ना, उसी जगह पर आप एटीएम सेल कर दीजिए तो 70-80 पॉइंट्स एवरेज प्रॉफिट है जो आपको मिलता है, लेकिन वहां पे 40-50 पॉइंट से रिस्क भी जाने वाला है, ये कंफर्मेशन, ठीक है। रिस्क के साथ ही रिवॉर्ड आएगा, ये भूल जाइए कि रिवॉर्ड खुद चल के अकेले आएगा, नहीं आएगा, ओके, ठीक है। हाँ, एक दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे प्राइजेक्शन पे पकड़ मजबूत होती जाएगी तो रिवॉर्ड ज्यादातर आएगा और रिस्क बहुत कम आएगा, होगा हर ट्रेड में, आपको एग्जिट भी करना होगा, सारी चीजें हैं, ठीक है। ठीक है विवेक जी, सारी चीजें क्लियर हैं, और अगर आपको और पूछना हो तो मैं, ठीक है सर जी, हाँ कॉल कर लीजिएगा, फिर और भी मैं लास्ट में पूछूंगा अगर, हाँ कुछ लास्ट में होगा तो पूछेंगे सर। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सभी लोग मिक ऑफ रखेंगे। और एक क्वेश्चन मेरा था, आपका नाम अनुराग है और अभिषेक कौन है फिर? मेरे बड़े भाई हैं सर, वो इंडिविजुअल काफ़ी ट्रेड्स करते हैं, वही आप लोगों के मैसेजेस भी मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले इंट्राडे प्राइजेक्शन को समझ लेते हैं, और आप लोगों का काफ़ी कहना है कि डेरिवेटिव्स में थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन पे बात किया जाए, कई लोगों के मैसेजेस हैं, तो कोशिश करूंगा आज ऑप्शन चेन पे थोड़ा बहुत, पीसीआर पे थोड़ा बताया जाए, और ऑप्शन चेन को देखने का सही तरीका क्या होना चाहिए वो भी डिस्कस किया जाए। चलिए देखिए, कल क्या बात मैंने की थी, कोई भी एक यूजुअल साइड का कैंडल की एक उसका साइज ऐसा है कि जिसपे बिलीव किया जा सके, नॉर्मल साइज है, और एक बड़े साइज का कैंडल, ठीक है, उनमें कौन सा बिलीव करने लायक है और कौन सा भरोसे लायक नहीं है, दोनों को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको बताया कोई भी ऐसा कैंडल जो पिछले 1 या 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में मात्र 1 या 2 बार फॉर्मेशन हुआ है, और उसका फॉर्मेशन भी इस तरह कि बिलीवेबल नहीं है, भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उस कैंडल के ऊपर आप कोई ट्रेड नहीं। आप लोगों ने जो ट्रेड्स किए मैं आपको बता दूं, कुछ नए ट्रेडर्स जो रहे उनको स्ट्रैंगल दिया गया होगा कल, मैंने नहीं, अभिषेक सर नहीं कराया है, स्ट्रैंगल दिया गया होगा, उनके मॉर्निंग प्रॉफिट्स बुक हुए, यहाँ कहीं आके जब ये ट्रेड यहाँ पे ये लो ब्रेक हो रहा था, मॉर्निंग तो होल्ड रहा होगा, यहाँ कहीं आप लोगों के प्रॉफिट्स बुक हुए होंगे, और फर्स्ट ट्रेड आप लोगों को पी शॉर्ट कराया गया, ओल्ड ट्रेडर्स को नहीं कराया गया होगा और बाकी सभी ट्रेडर्स को कराया गया होगा, और उसके बाद एक पी दोबारा से वही सेम स्ट्राइक प्राइस आपको शॉर्ट कराया गया होगा। सभी लोग अपने मिक ऑफ रखिए सर। अमोल जी, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा सर इसके बाद, अगर किसी का मेक ऑफ मिला तो ऑन मिला तो मुझे, और मैंने सभी के मेक ऑफ कर दिए हैं।
मैं इसलिए सुविधा रखता हूं कि कम से कम आप अपने 20 सेशन में अगर कहीं वॉइस किसी तक ना पहुंचे, चार्ट नहीं शो कर रहा है, तो आप कह पाएँ, तो मैं उसका कोई तरीका बता सकूं। और आप लोग, कोई बात चल रही है और आप लोग बीच में मिक ऑन कर देते हैं। काफ़ी लोग कैम ऑन रखते हैं, दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, वो मैसेज करके कहते हैं सर। ये आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। और कौन सी ज़्यादा बड़ी बातें कर रहा हूँ सर, 2 ही तो चीज़ें हैं। चलिए, दूसरा ट्रेड आप लोगों ने पुट शॉर्ट किया होगा यहाँ कहीं इस जगह पर, वो फर्स्ट ट्रेड आपका रहा। और नेक्स्ट ट्रेड दोबारा से आपने 60 के प्रीमियम शॉर्ट किए, 40 टू 42, 40 से 42 के बीच में, वो भी आपका बुक हुआ है। और अगर आज फेड का मीटिंग नहीं होता तो ये मान के चलिए इस ट्रेड को मैं होल्ड करके भी आप लोगों के लिए ले जाता, कि कम से कम इस ट्रेड को होल्ड करके आगे ले जाया जा सके। ठीक है, सिर्फ ओवरनाइट रिस्क ना रहे। और देखिए, सेलर का सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या है? बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन, या फिर कोई न्यूज बेस्ड बाजार। बाकी चीजें आपको इफेक्ट नहीं करती हैं। सेलर के फेवर में जो नहीं है वो है रिस्क रिवॉर्ड। मैक्स प्रॉफिट कितना होगा वो हमेशा आपके रिस्क से कम रहेगा। और आजकल के जो बाजार है ना, जब से ये वॉल्यूम्स हाई हो गए हैं, तब से एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की है मैंने। और इसीलिए पहले मैं 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तक मैं ऑप्शन सेलिंग जब भी करता था ना, तो स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था, कि ये नहीं है कि स्ट्रिक्ट ही रखना है, थोड़ा वेट किया जा सकता है। सारी अब नहीं है ऐसा। अब वो बाजार नहीं है तो वैसी ट्रेडिंग नहीं है। देखिए, बाजार समय के साथ बदलता रहेगा और इस बदलाव के साथ आपको ढलना ही होगा कभी ना कभी। अगर आप उसके साथ नहीं चल रहे हैं ना, तो आप एक समय ऐसा आएगा लॉस के साथ आगे बढ़ जाएंगे, और बाजार तो चलता रहेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी, बार बार बात करता हूं कि आपकी सोच में जो लचीलापन है वही आपको इस बाजार में आगे ले जाने वाला है, नहीं तो होगा क्या। मैं क्या कहता हूं, ट्रेडिंग एक जर्नी है। इस जर्नी में बहुत पड़ाव आने वाले हैं धीरे धीरे करके, और उसमें कई बार आपको अपने माइंडसेट में बदलाव करना होगा, अपने एसएल को लेके तब्दीलियां करनी होंगी, अपने टारगेट्स को लेके तब्दीलियां करनी होंगी। और ये सेशंस जो है ना, 3-3 महीने के आएंगे, 6-6 महीने के सेशंस आएंगे, जब आपको ये तब्दीलियां करनी होंगी। कैसे समझ आता है कब करना है? जो प्रीवियस प्लान से आप ट्रेड करते आ रहे हैं, उसी प्लान में अगर आपको कहीं ना कहीं आके स्टॉप लॉस आपके जल्दी हिट होने लगे हैं, टारगेट बार बार अचीव नहीं हो रहे हैं जैसे पहले से होते आ रहे होंगे, तब आप समझ जाइए कि दोबारा से अपने ट्रेड प्लान जो भी अभी तक रहे उनको रिव्यू करने की जरूरत होती है। पिछले 1 साल से मैं जो भी सेशंस करता हूं, एक चीज पे बहुत जोर देता हूं, क्या? ट्रेडिंग करनी है, सेलिंग करनी है, लेकिन बाइंग की तरह। सेलिंग का बेनिफिट क्या है? टाइम डिके, थीटा का जो डिके है वो आपको नहीं होने वाला है। तो एक चीज से आप बच गए हैं कि प्रीमियम आपके खाते से नहीं जाएगा, आपके डीमेट से प्रीमियम का पैसा नहीं जाएगा। लेकिन अब दूसरी बात बहुत क्लियर है कि अगर आपकी प्राइजेक्शन पे पकड़ बेहतर नहीं है, मैंने बहुत से ट्रेडर्स को देखा सर, जो एक समय पर कहते थे प्राइजेक्शन इज अ बुलशिट, और आज उन्होंने प्राइजेक्शन पे इतनी बेहतर पकड़ बना ली है। कारण क्या है? बाजार ने मजबूर कर दिया सर। अब वो समय नहीं है ना कि आप 200 पॉइंट बैंक निफ्टी का स्ट्रेंगल बना के बैठ जाइए और आप सोचिए कि वीकली में वो मूवमेंट आएगा ही नहीं। इंट्राडे का मूवमेंट इससे बड़े बड़े हैं सर। तो आप एडजस्टमेंट भी करेंगे, एक तरफ एडजस्टमेंट करेंगे, नेक्स्ट डे प्राइस फिर वहीं आके खड़ा होगा जहां से चला होगा, ब्रेक इवन के पास। वो आपका मैक्स प्रॉफिट का रेंज है, आप वहां पे लॉस लेकर बैठे हैं। तो देखिए, सेलिंग करनी है लेकिन कैसे? बाइंग की तरह। इससे 2 फायदे हैं। क्या क्या हैं? दोनों ही समझा देता हूं। देखिए, पहला फायदा तो ये कि शुरुआती समय में अगर आप स्प्रेड कर रहे हैं, अभी ये सारे टर्म मैं क्लियर करूंगा, अगर आप स्प्रेड के साथ जा रहे हैं कि बाई किया है और सेल कर रहे हैं, अगर आप बायर हैं तो भी एक सेल का हेज रखिए, तो इससे होगा क्या? आपका विस्तार हो जाएगा टारगेट को अचीव करने में। विस्तार कैसे होगा वो चीज को समझिए। जैसे अभी आप ऑप्शन बाइंग यहां पे मान लेते हैं कर रहे हैं, किसी एक ट्रेड के पर्टिकुलर कैंडल के हाई ब्रेक हुए और आपको लगता है प्राइस यहां से अपसाइड मूवमेंट करेगा, आपने एंटर किया, आपका एसएल क्या होगा? इस लो के नीचे। अब आपको समझ आ रहा है क्या कि मार्केट वॉलेटाइल है? कैसे? कि अगर मैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लो टू हाई ये मूवमेंट देखूं ना, इसका 60% काट के दोबारा से प्राइस वहीं जाके खड़ा हो गया है जहां से निकला था। जो हाई बना है डे हाई के पास खड़ा हो गया और 60% बाइंग को भी काटा था एक बार। मतलब मार्केट वॉलेटाइल है तो आपका एसएल कभी भी ट्रिगर कर सकता है। तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए अपने स्टॉप लॉस को सेव करना होगा।
स्टॉप लॉस को सेव कैसे किया जा सकता है? मात्र एक तरीका, क्या? स्पॉट प्राइस। जैसे आप सोच रहे हैं आपका ट्रेड एंटर हुआ है 420 के आसपास, आपने एसएल सोचा है 350 के आसपास, आपको लगता है कि ये स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर कर सकता है बाजार, लेकिन अल्टीमेट ट्रेंड लॉन्ग ही होगा, ये आपका मानना है। तो आप किस तरह का हेज करें कि कम से कम आपको बेनिफिट मिले, कि अगर ये ट्रेड इसके लो के नीचे भी आए तो भी आपको बुक ना करना पड़े, और फिर लौट के अगर लॉन्ग जाए तो आपके प्रॉफिट्स हो जाएं। एकमात्र तरीका है क्या? आपको अपना स्टॉप लॉस यहां से हटा के कहीं लोअर लेवल यहां कहीं रखना होगा। तो हो सकता है कि प्राइस नीचे आए और अल्टीमेट ट्रेंड अगर ऊपर होना है तो ये सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर करके, हंट करके दोबारा से हाई ब्रेक कर दे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, अगर मैं ऐसी कोई भी कंडीशन चाहता हूं जहां पर, देखिए आज मैं थोड़े समय में इसको बताऊंगा और जो मैं बेसिक से लेके चलूंगा तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को एलेबोरेट करूंगा। अगर मैं चाहूं कि 340 की बजाय मेरा स्टॉप लॉस रहे 270, ठीक है, 43 340 की जगह मेरा स्टॉप लॉस रहे 270, तो ये जो बीच का रिस्क है ये मेरा रिस्क बढ़ जाएगा ना। मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे 43,000 का एक कॉल ऑप्शन लॉन्ग कर रहा हूँ, कि 43,000 का एक सी बाई करने के लिए बैठा हूँ, चाहता हूं कि ये सी मैं लॉन्ग करूं, और इसका प्रीमियम चल रहा है, मान लेते हैं, अभी यहाँ पे देखेंगे फिर प्रैक्टिकल हो जाएगा कि क्या बेहतर किया जा सकता है। ऑप्शन चेन पे इसके बाद चलता हूँ, ठीक है, कि थोड़ा बहुत आप स्प्रेड समझ जाएं कि होता कैसे है। ये 43,000 का सी चल रहा है, मान लेते हैं 300 पर, 300 का प्रीमियम है इसका। अब यहाँ पर मैंने एंटर किया है 420 के ऊपर स्पॉट प्राइस, और ये आया है मेरा स्टॉप लॉस 340 के आसपास। फिर मैं देखूंगा ये है क्या, प्रीवियस स्विंग लो ही तो है, ध्यान से देखिए, ये है क्या, प्राइस ने एक हाई लगाया, प्रीवियस स्विंग लो है, प्रीवियस कैंडल के हाई ब्रेक हो रहे हैं, प्राइस हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है। कोई भी आपका रीजन हो सकता है कि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। बस अगर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और आपने सोचा ये एसएल, और आपको पता है 43,000 कॉल ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है 300 रुपए का प्रीमियम है आपके सामने, फिर आपने देखा कि अगर इसका स्विंग लो ये है तो इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को जो मैं बाई करने का सोच रहा हूं, इसका भी स्विंग लो लगा होगा यहीं कहीं, यही मेरा प्रीवियस स्विंग लो होगा एसएल, तो मैं सिस्टम में उसको एग्जीक्यूट करके रख सकता हूं, जब भी आएगा ट्रिगर कर देगा। आपने सोचा कि देखा तो आपको पता लगा कि 270 मतलब 30 पॉइंट का रिस्क आ रहा है आपके सामने, या फिर मान लेते हैं 260, कि 40 पॉइंट का लॉस जाने वाला है। अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैं करता हूं और 340 पे ही काट के निकल जाता हूं, जो स्टॉप लॉस मैं सोच रहा हूं, तो मैं मानता हूं कि मेरा 40 रुपया यहाँ पे लॉस जाने वाला है। लेकिन मुझे यहाँ पे डर क्या है? डर ये है कि ट्रेड आकर हो सकता है मेरा एसएल ट्रिगर कर दे, फिर लॉट के ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और एसएल हंटिंग देखने को मिल रही है बार बार। इस कंडीशन में मुझे अपना स्टॉप लॉस, मैंने क्या सोचा था कि 340 से हटाकर 270 रखूं, इतना नीचे मैं स्पॉट प्राइस पे, प्राइस के नीचे अपना एसएल रखना चाहता हूं। और फिर ये भी चाहता हूं कि मेरा रिस्क जो है, मैं मैक्स रिस्क जो ले सकता हूं, यही 40 पॉइंट है। अब अगर मैं इतना नीचे और एसएल रखूं तो हो सकता है कि ये प्रीमियम 200 आ जाए, तो ये 60 पॉइंट एक्स्ट्रा रिस्क, या फिर मान लेते हैं 200 नहीं 220 आ जाता है, चलिए, कि 40 पॉइंट एक्स्ट्रा रिस्क। मेरा रिस्क एपेटाइट है 40 पॉइंट्स का, और 40 पॉइंट ये अलग से मांग रहा है, किस बात के? कि स्टॉप लॉस सेव करने के, और वो भी होगा कि नहीं क्लियर नहीं है। ये क्या पूरी तरह से श्योर है क्या कि प्राइस 260 आएगा ही नहीं? आ तो सकता है ना। हम लोग मात्र इतना ही प्लान करना चाहते हैं कि अगर आए तो ये वाला एसएल हंट कर दे। अगर सही ट्रेड में मैंने एंटर किया है तो ये स्टॉप लॉस हंट नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ी देर प्राइस रुक कर गया है और ये हाई ब्रेक हुए हैं, फिर रिटेस्ट के बाद निकला है। तो एक सही जगह स्टॉप लॉस प्रॉपर रखना चाहते हैं, और चाहते ये हैं कि ये एक्स्ट्रा जो 40 पॉइंट्स जो जा रहा है ना, मैं ये एसएल नहीं दे पाऊंगा। क्यों? ये मेरे नेक्स्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा, और मेरा एक ट्रेड का जो मैक्सिमम रिस्क है वो 40 पॉइंट है। तो मैं कुछ ऐसा करने की सोचूं जिससे ये भी हो जाए। देखिए बीच का रास्ता, हेज क्या है? हेज को पूरी तरह से जो समझते हैं वो जानते हैं, हेज एक बीच का रास्ता है। ना तो आप पूरी तरह से लॉन्ग हैं, ना ही पूरी तरह से शॉर्ट हैं,
लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप कितना शॉर्ट हैं और कितना लॉन्ग हैं। जैसे आपको क्लियर है ना कि प्राइस ऊपर जाने को है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर है कि आपका एसएल जा सकता है, मतलब आप 100% श्योर नहीं है कि प्राइस आपका टारगेट देगा। और एज अ इंट्राडे ट्रेडर जब आप खरीदारी बिकवाली करने ही बाजार में बैठे हैं, और खरीदारी बिकवाली का मात्र एक ही रूल है, सस्ते में खरीदिए महंगे में बेचिए, महंगे में बेचिए तो सस्ते में खरीदिए। तो उस कंडीशन में आप कभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते हैं कि हर एक ट्रेड आपके टारगेट हिट करेगा, क्योंकि आने वाला प्राइजेक्शन सिर्फ अजम्पशन है, परिकल्पना है, क्लियर नहीं है कि होगा ही होगा। और बाकी नीचे जो भी है ये सारी चीजें क्लियर हैं कि अगर प्राइस आया तो ये पहला स्टॉप लॉस होगा, ये दूसरा, मैं दूसरे एसएल पे रहना चाहता हूं। तो मेरे हाथ में क्या है एज अ ट्रेडर? एसएल। और 100% श्योरिटी किसी भी ट्रेड की नहीं हो सकती है। क्यों? ब्रेकआउट फेलियर तो कई ज्यादा होते हैं। और इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ब्रेकआउट्स फेलियर। ट्रेड फेल कर जाता है, जहां से भी आप पकड़ते हैं प्राइस वहीं से गिरता है। शुरुआत में तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मेरे पास दो चीजें हैं, क्या कि मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हाँ 70% चांसेस है कि मैं सही होऊंगा, 30% मेरे गलत होने की भी संभावना है। उस गलती में मैं ये भी चाहता हूं कि मुझे ये जो अपना स्टॉप लॉस है ये प्रीवियस स्विंग लो ना रखना पड़े, और इसको मैं और दूर तक ले जाऊं। कहां तक? 260 तक। तो मुझे चाहिए कोई बीच का रास्ता। क्या? अब मैं यहां पे आपसे कहता हूं, चलिए, जैसे आप इंडिविजुअल ट्रेडर हैं, आप अकेले सिस्टम पर बैठकर ये सारी चीजें सोच रहे हैं, और वहीं पर आपके सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? इस पूरे ट्रेड में आपने पूरा प्लान किया है, आप लॉन्ग भी करना चाहते हैं, दिक्कत क्या आ रही है? एक्स्ट्रा 40 पॉइंट्स। कि ये जो 40 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा एसएल का देना पड़ेगा, किस बात का? कि स्टॉप लॉस को दूर रखने का, इसको बचाना चाहते हैं। इसी समय पर अगर आप कोई एक ऐसी तरकीब ढूंढ निकालें जिससे हो क्या, स्टॉप लॉस आपका 40 पॉइंट्स ही रहे, लेकिन लॉन्ग करने पे टारगेट जैसे ये 300 का प्रीमियम 400 हो जाए, तो आपको पूरा पैसा ये 100 नहीं मिलेगा, इसमें से 70 पॉइंट मिलेगा। 30 कौन ले जाएगा? कोई दूसरा व्यक्ति। वो दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? चलिए समझते हैं। जैसे अब मैं आपके पास आता हूं उसी समय पे जब ये सारी असमंजस आपके दिमाग में चल रही है, क्या कि क्या किया जाए, मेरा 40 पॉइंट का रिस्क है और 40 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ये एसएल मांग रहा है मुझसे, और 300 पे मैं बाई कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं ये प्रीमियम 400 का हो जाएगा, ये मेरा मानना है, और उसके लिए मैं 40 पॉइंट रिस्क भी देने को तैयार हूं। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा दिखता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर दिखता है। उसी समय मैं आपके पास आऊं, चलिए ये असमंजस है, ये 40 पॉइंट कौन देगा? ठीक है, आप ऐसा कीजिए, इसी ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए, और ये जो 40 पॉइंट्स है, जैसे 80 पॉइंट्स का टोटल स्टॉप लॉस आ रहा है, आप ऐसा यहां रखना चाहते हैं, दिक्कत यहीं पे आ रही, और पूरी तरह श्योर नहीं, इसी वजह आप स्टॉप लॉस पे इतना फोकस कर रहे हैं। अगर आप पूरी तरह श्योर हो ये टारगेट ही देगा, इस एसएल पे इतना फोकस कहां हो सर? और मैं हर बार कहता हूं फोकस पूरा एसएल पे ही रहना चाहिए, वही आपके हाथ में है, टारगेट किसी के हाथ में नहीं। टारगेट सिर्फ परिकल्पना मात्र है। आप कितना बेहतर सोच सकते हैं इस पे ही डिपेंड करता है टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कितना बेहतर धीरे धीरे आप भाव को पढ़ सकते हैं इस पे डिपेंड करता है कि अगली 100 ट्रेड में कितनी बार आप सही होंगे। 100 ट्रेड में ये तो मान के चलिए कि 20 बार गलत होंगे ही होंगे, कम से कम होंगे तो भी 20 बार गलत होंगे। ठीक है, उस 20 बार के लिए आप अपने एसएल को प्री प्लान करते हैं। वहीं मैं आपके पास आऊं और आपसे कहूं कि ये जो 40 पॉइंट है ना, ये मैं पे करूंगा। चलिए, आप 40 पॉइंट एसएल देना चाहते हैं, और यहां पे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहां तक टोटल स्टॉप लॉस जा रहा है 80 पॉइंट, 220 आ जाएगा ये प्रीमियम। तो आपके माइंड में एक चीज तो आएगी, कोई 40 रुपया मेरे हिस्से का लॉस पे करना चाहता है, तो ये क्या चाहेगा सर? ये चाहेगा आपके प्रॉफिट में से कोई हिस्सा। मैं चाहूंगा आपके प्रॉफिट में से कोई हिस्सा। क्या? मैं चाहता हूं कि अगर आप ये 300 पे बाई करते हैं और आपका टारगेट 400 है, मैं आपके स्टॉप लॉस में से 40 पॉइंट्स पे करूंगा। किस बात का पे कर रहा हूं बताइए? क्योंकि आपने कम से कम खुद से कोई ट्रेड आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद आपका बिलीव है कि ये ऊपर जाएगा, कम से कम आपने प्राइजेक्शन को रीड करने की कोशिश की। ठीक है, हेज उन्हीं के मतलब का है जो भाव को पढ़ना जानते हैं।
फिर मैं कहूँगा चलिए आपको ये 100 पॉइंट का गेन होगा ना, अगर आप सही रहते हैं तो। गलत हुए तो मैं 40 पॉइंट आपके पूरे लॉस में कंट्रीब्यूट करूंगा ही, आप अपने हिस्से का 40 दीजिएगा मात्र, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सही हुए तो इस 100 में से 40 पॉइंट मैं लॉस देने को तैयार था, ये 40 पॉइंट्स मेरा वापस कर दीजिएगा और 60 पॉइंट आप अपना रख लीजिएगा जो बचा हुआ प्रॉफिट है। डील गलत है क्या? नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि किसी कंडीशन में मैं आपसे 1:1 भी ना मांगू। क्या कह रहा हूं? 1:1 भी ना डिमांड करूं, कहूं कि 40 का मैं रिस्क ले रहा था, 20-25 पॉइंट ही दे दीजिए या फिर 30 पॉइंट, इतना ही लेता है, 20-25-30 पॉइंट ही दे दीजिए और बाकी का आप पूरा रख लीजिए। कितना? 75 to 70 पॉइंट्स। अब आपके फेवर में खूब रिस्क रिवॉर्ड भी है और आप जो चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा। ये कैसे संभव है? बीच के रास्ते से। बीच का रास्ता क्या है कि कोई ट्रेडर आके आपकी हेल्प करे, किसी ट्रेडर की ज़रूरत नहीं। जैसे कभी आप कई ट्रेडर्स के साथ पहले काम करते होंगे जो खुद को एनालिस्ट कहते हैं कि मेरी ट्रेड्स लीजिए और मुझ पर काम कीजिए। रूल क्या रहते हैं उनके, बताइए? उनके रूल रहते हैं कि जैसे जो टीवी पर एनालिस्ट बैठे हैं वो भी एडवाइस कर रहे हैं और जो कई सारे चैनल्स पे आपको एडवाइस कर रहे हैं, रूल क्या रहता है? रूल रहता है कि प्रॉफिट का शेयर रहेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने 100 रुपया कमाया है तो वो आपके प्रॉफिट में से कोई ना कोई शेयर जरूर, कोई ना कोई हिस्सा जरूर ले जाएंगे। और उनसे पूछे मेरे लॉस में कोई हिस्सेदारी है क्या, तो वो कहेंगे नहीं, लॉस रिकवर होगा, हिस्सेदारी नहीं। कितनी गलत बात है सर। ऐसे बाजार में जहां पर इस तरह के लोग हैं जो लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं लेकिन प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहते हैं, हेज एक ऐसा टूल है जो आपके लॉस में भी हिस्सेदार होगा और प्रॉफिट में भी हिस्सेदार होगा, लेकिन लॉस में ज्यादा हिस्सेदार होगा और प्रॉफिट में कम। कैसे? समझिए। इसी समय पर जो मैंने आपसे बात कही ना, वो दूसरा ट्रेडर मैं नहीं हूं, वो आप खुद हैं। जैसे आपने 43,000 का कॉल ऑप्शन, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए तो बाकी चीजें आपके सारी फेवर में आ जाएंगी। इसी ट्रेड को आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, पहले एक तरह से समझ लीजिए। ये आपने 300 पे बाई करने का सोचा है सर, 300 के पॉइंट। एक सेकंड रुकिए। हो सकता है आज भी मैं थोड़ा समय आप लोगों को कम दे रहा हूं। 43,000 का कॉल ऑप्शन आपने 300 पे बाई करने को सोचा है और आपने सोचा था कि 40 पॉइंट का रिस्क है। देखिए मैंने माइंडसेट पूरा क्लियर कर दिया, आप समझ लीजिए करना क्या है। 40 पॉइंट का रिस्क आपको देना था, आपके पास एक्स्ट्रा 40 पॉइंट का रिस्क आ रहा था। क्यों? मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, कह नहीं सकते कि मेरा एसएल हंट करेगा या नहीं, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को सेफ रखना चाहता हूं। इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं? ये 40 पॉइंट कौन पे करेगा पता है? सोचिए आपका टारगेट क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट यहां पे आप लॉन्ग कर रहे हैं 420 के आसपास, आपको लगता है कि नेक्स्ट, सभी को पता है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 43,600 है, बड़ा रेजिस्टेंस है सर। और 43,600 तक पहुंचने के लिए बाजार को 43,500, डबल डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है फिबोनाची का, उसको भी निकालना होगा, ठीक है? और 43,600 को क्रॉस करना होगा। मान लेते हैं 43,600 को यहां से सीधा जाके क्रॉस करता है डायरेक्ट, क्योंकि अगर 500 को ब्रेक करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग का रैली भी तय होगा। उस शॉर्ट कवरिंग की रैली में हो सकता है प्राइस 200 पॉइंट तक मूव करे, तो मान लेते हैं 43,700 तक जाएगा। तो आपका मैक्स टारगेट क्या हो सकता है बताइए? अगर आप सिर्फ 43,000 का कॉल ऑप्शन बाई करें, सॉरी 43,300 सोच रहे थे हम लोग, अगर आप सिर्फ 43,300 का कॉल ऑप्शन बाई करें तो आप मैक्स टारगेट, मैं आपको बताऊं, जब आप सिर्फ बाई करते हैं ना तो आप एक स्विंग हाई तक का टारगेट तो ले सकते हैं, या फिर पुट बाई किया है तो स्विंग लो तक का। मतलब आपका टारगेट होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर आपने लॉन्ग किया है, अगर शॉर्ट किया है तो प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस और प्रीवियस सपोर्ट आपके टारगेट होते हैं लॉन्ग और शॉर्ट में। स्प्रेड आपकी क्षमता को भी, आपकी कैपेबिलिटी को भी इनहेंस कर देता है। जैसे यहीं पर मैंने आपसे पूछा आपका टारगेट क्या, आप कहेंगे 43,700 मैक्सिमम अगर मैं ले पाऊं तो, क्योंकि अगर यहां से 500 गया ना तो एक कैंडल रेड जरूर बनेगा, 600 गया तो हो सकता है 70 पॉइंट का रेड बने, तो मैं वहीं काट के निकल जाऊं। प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड नहीं किया जा सकता, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हम लोग वहीं पे अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे। और कॉल ऑप्शन बाई है, प्रीमियम डे के कौन देगा? आधे घंटे में टारगेट अचीव होगा, हम लोग टारगेट बुक करके निकलेंगे, नेक्स्ट ट्रेड प्लान की जाएगी। उस ट्रेड को होल्ड करने की क्षमता भी आपको हेज ही देता है। कैसे? मैं आपसे कहूं आपको क्या चाहिए,
कि एक्स्ट्रा ये स्टॉप लॉस कौन देगा, तो मैं आपसे पूछूंगा मैक्स टारगेट, आप कहेंगे 43,700, मैं कहूंगा इसके ऊपर तो फिर आप नहीं रखेंगे ना ट्रेड को, कम से कम 300 पॉइंट इंट्राडे स्पॉट प्राइस पे अगर आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 300 पॉइंट टारगेट इंट्राडे स्पॉट प्राइस पे अचीव करना बड़ी बात है। यहाँ पे प्रीमियम से मिनिमम होगा तो 100 से 150 पॉइंट तो उसको ऊपर जाना ही है मिनिमम, अगर चल के जाएगा। अगर मंडे और फ्राइडे का दिन है तो भी, अगर दिन कहीं वेडनेसडे और थर्सडे है तो प्रीमियम डबल से ज़्यादा ही हो जाने हैं। 2.5x तो कहीं नहीं गया, 2.5 गुना प्रीमियम तो हर हाल में हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में मैं आपसे पूछूंगा मैक्स टारगेट, आप कहेंगे 43,700, मैं कहूंगा इसके ऊपर आपको नहीं रखना है ना। मतलब आपका मानना है प्राइस कितना भी चल के जाए एक बार में ये 300 पॉइंट का रैली देगा। ठीक है, और अगर नहीं दिया तो यहीं से लौट के आना है नीचे की तरफ। कहां से? यहीं से नीचे की तरफ लौट के आना है सर। यहां से नीचे की तरफ लौट के आना है तो आपको अपना स्टॉप लॉस पहला सेफ रखना है और दूसरे एसएल पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। और सभी को वॉइस क्लियर है सैलन जी को छोड़कर? वॉइस सभी को क्लियर है? एक सेकंड वेट कीजिए, एक सेकंड वेट कीजिए, मैं दोबारा से मिक ऑन करता हूं ऑफ करके, तो शायद आपको क्लियर हो। ठीक है, Disconnected. Connected. चलिए अब सभी को वॉइस क्लियर है। अब जो भी मैं कह रहा हूं आप तक पूरी आवाज पहुंच रही है, पूरी तरह से क्लियर है, ऑडिबल हूं? ठीक है, चलिए शैलेन जी आपको भी है ना सर? चलिए लगभग लगभग सभी लोगों को देखते हैं। यहां पर समझिए बात को, आपको क्या चाहिए? आप अपनी ट्रेड में 100% श्योर नहीं है, और कोई भी ट्रेडर अगर ये कहता है वो 100% श्योर है कि उसका ट्रेड टारगेट हिट करेगा, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं एक समय ऐसा ज़रूर आने वाला है वो अपने कैपिटल का 40-50% कहीं ना कहीं लूज़ कर देगा। क्यों? जहाँ पर 100% श्योरिटी मतलब आप पूरी अपने एपेटाइट से ट्रेड कर रहे हैं, और इस कंडीशन में एक एसएल आपकी आधी कैपिटल साफ कर देता है सर। तो कभी भी कितना भी श्योर होइए पूरे कैपिटल से ट्रेड मत कीजिए, 40% या 50% मैक्सिमम। अगर ऑप्शन बायर है, सेलर हैं तो एक रिस्क के साथ आप जा सकते हैं। तो समझिए आपने 43,300 का कॉल ऑप्शन बाई किया है यहाँ पर, और उसमें एक चीज़ क्लियर है कि आपने 300 का प्रीमियम बाई किया है, और अगर आप बड़ा एसएल रखेंगे तो वो आपका 80 पॉइंट लेके जाने वाला है। फिर मैंने आपसे पूछा बीच का रास्ता हेज कैसे किया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि मेरा जो मैक्सिमम टारगेट है वो 43,700 है। ये आपके माइंड में पहले रहना चाहिए कि आप मैक्सिमम टारगेट क्या अचीव करना चाहते हैं। 43,700 आपका मैक्स टारगेट है। मैं कहूँगा इसका प्रीमियम कितना चल रहा है। अगर 43,300 का प्रीमियम 300 चल रहा है ना, 300, तो मान के चलिए 4,000 पॉइंट ऊपर मिनिमम चल रहा होगा तो 100 पॉइंट्स। अगर ये 300 है तो ये 100, अगर बहुत कम होगा तो 80 फिर भी ट्रेड कर रहा होगा, यकीन मानिए 80 फिर भी ट्रेड कर रहा हो। ठीक है, 43,700। इसी कंडीशन में मैं आपसे क्या कहूँगा, चलिए आप 300 बाई कर रहे हैं ना, 80 या 100 जो भी है इसको शॉर्ट कर दीजिए। क्यों? मैक्स टारगेट आपका यही है। इसको आप आईटीएम होता नहीं देखेंगे। कोई भी टारगेट आप अचीव करें, 43,700 के कॉल ऑप्शन को आप इन द मनी होता हुआ नहीं देखेंगे, उससे पहले आप प्रॉफिट बुक करेंगे। ये आपने खुद कहा है कि 300 पॉइंट मैं लेना चाहता हूँ, मैक्स गेन जो है मेरे अधिकतम मैं रुकूंगा तो 300 पॉइंट की रैली तक मैं एंजॉय करूंगा, उसके बाद नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यही प्रीमियम, अब समझिएगा ध्यान से, देखिए मैं प्रैक्टिकल चीजें समझाना चाहता हूं। अगर मैं डेल्टा और थीटा पे गया तो कई चीजें आपके ऊपर से निकल जानी। लाइव मार्केट में आप करेंगे तो समझ आएगा कि ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, और ये है कि आप बुल स्प्रेड है, कॉल साइड लॉन्ग की तरफ स्प्रेड किया गया है सिर्फ। इसको आप अपनी तरह से कैसे भी प्लान कर सकते हैं, अपने रिस्क को कितना भी कम कर सकते हैं। जहां आपके रिस्क बड़े हो रहे हैं ना, मैनेज कर सकते हैं इस तरह से। कैसे? ये 300 पॉइंट का रैली है, मान लेते हैं ये प्रीमियम, ये महंगा है कि ये महंगा है, आप कहेंगे 300 का प्रीमियम ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे 300 का प्रीमियम ज़्यादा है। अब मैं यही आपसे कहता हूं कि यहाँ पे 300 पॉइंट का रैली है, मान लेते हैं कि आसान रखते हैं, चलिए आसान रखूं तो मैं आपसे कहूं कि 100 पॉइंट्स का इंक्रीजमेंट होगा प्रीमियम में, कि 100% की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी दोनों प्रीमियम्स में।
तो ये महंगा है ना, ये ज़्यादा वैल्यू है, तो 300 का कितना होगा सर? 600, अगर आपके टारगेट अचीव हुए तो। ठीक है। दूसरी बात, यहीं पर अगर ये डबल हुआ है तो ये आपको लॉस देगा ना, ये आपने सेल किया है और ये बाई किया है। मान लेते हैं कि ये हो जाता है 80 से 160, 160, तो ये आपका 80 पॉइंट्स क्या ले गया? लॉस। तो टोटल आपने प्रॉफिट कितना किया? 300 पॉइंट्स। आपने कमाया है 300 पॉइंट, और जो आपने एक हैज बाई किया था उसमें 80 पॉइंट लॉस दे दिया, मतलब आपका 220 पॉइंट का बचत है। हालांकि इतना बड़ा कभी मूव मिलेगा नहीं, आपकी कैलकुलेशन के लिए आसान रखने के लिए मैंने कहा है। इतना प्रीमियम्स के इंक्रीजमेंट नहीं होता है। जब प्रीमियम महंगे नहीं होंगे तो 2 गुने भी हो जाएंगे। 300 का पॉइंट का मूव बहुत होता है अगर आप थर्सडे को कैच करते हैं। 60-70 पॉइंट का प्रीमियम 12-1 बजे चल रहा होता है, वो 200 का होने में देर नहीं लगाता है, 3 गुना होने में कोई समय नहीं लगता है। 300 पॉइंट का मूव उसके लिए बहुत है। लेकिन अगर आप मंडे और फ्राइडे की बात करें तो ऐसा संभव नहीं है। इस प्रीमियम में मैक्सिमम अगर गेन मैं की बात करूं और विक्स राइजिंग हो और अपसाइड ट्रेंड हो तो ये बहुत चल सकता है तो 60 to 70%। इससे ज़्यादा कभी प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं 300 पॉइंट की रैली में, यकीन से कह सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया 160। तो आपने एक चीज़ तो देख ली कि अगर आप 300 पॉइंट कमाएंगे तो 80 पॉइंट ये ले जाएगा, और अगर कमाया है तो थोड़ा बहुत किसी को देने में क्या ही हर्ज है। वो भी तब कब, जब ये दूसरा भी आपसे वादा करके गया है कि आपने 80 पॉइंट सेल किया है ना, अगर यही ट्रेड गलत होता, सही हुआ तो वो आपसे पैसा लेकर गया है। अगर यही ट्रेड गलत होता तो ये 43,700 का ऑप्शन जो आपने 80 पे शॉर्ट किया, जैसे ये गिर कर आता 220, ठीक है, तो ये 80 पॉइंट आपका एसएल जाने वाला था यहाँ तक 80 पॉइंट्स, तो ये 80 का क्या 80 ही बना रहता, नहीं 80 का 80 नहीं बना रहता, 55 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा होता। मतलब मान लेते हैं 60 भी ट्रेड कर रहा होता तो अपने पूरे आपके 80 पॉइंट्स में से 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किस में है? आपके एसएल में है। लगभग 25 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन होगा इसका, अगर इसी तरह का ट्रेड आपने कहीं हैच किया है तो 25 से 30 पॉइंट, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है आपके स्टॉप लॉस में। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मैंने एक इस तरह के पोजीशन को ले लिया जिसमें मैं अपने स्टॉप लॉस को भी बड़ा रख पाऊँ। कैसे कि यहाँ पे नहीं रखना चाहता हूँ, यहाँ रखना चाहता हूँ, लॉस उतना ही देना चाहता हूँ, तो मैंने 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे करके एक इस तरह की ट्रेड को डिजाइन कर लिया जहाँ पे लॉस जाएगा तो इतना बड़ा मैं एसएल रख सकता हूँ। मतलब स्प्रेड का मतलब पता है क्या होता है? स्प्रेड का मतलब होता है कि ऐसे समझिए कि अपनी बाहों को खोल लेना, कि एक बड़ी दायरे को आप कवर कर सकते हैं, इसीलिए इसको स्प्रेड कहते हैं कि आप बड़े दायरे को कवर कर सकते हैं। जैसे अगर आप मात्र यहाँ 43,300 का कॉल ऑप्शन बाई करते ना तो आपका मजबूरी थी कि एसएल ये 340 ही रखना है, आपने स्प्रेड किया 43,700 शॉर्ट साथ में शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और समझ पाए हैं क्या, कि एक सी को बाई करके अगर उसका प्रीमियम, देखिए कभी भी ऑप्शन बायर है तो एट द मनी ही बाई करना है। थर्सडे के 1:30 बजे तक 2 बजे तक भी कोई ट्रेड करने जा रहे हैं ना तो एट द मनी बाई कीजिए। क्यों? एट द मनी वही स्ट्राइक प्राइस है जो सबसे पहले आईटीएम होगा, इन द मनी होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे पहले, टाइम वैल्यू जो है वो कन्वर्ट होगी इंट्रिंसिक वैल्यू, वो एट द मनी ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पहले के जो आईटीएम है उनका परसेंटेज वाइज गेन कम होगा और प्रीमियम वाइज ज़्यादा दिखेगा, वो महंगे भी पड़ेंगे, उनके एसएल भी महंगे होंगे। तो एवरेज रखिए हर चीज़ को, क्या कि एट द मनी ही ऑप्शंस को बाई करना है। अगर बायर है तो प्रेफर कीजिए कि एट द मनी बाई करना है। कई ट्रेडर्स हैं जिन्होंने सोच के रखा है वो 500 पॉइंट आईटीएम बाई करते हैं, उनके एसएल देने की क्षमता बड़ी है, तो वहां पे क्या है, जैसे आप अभी ऑप्शन सेल करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग क्यों की जा रही है? प्रीमियम डिके से बचना है। इसको दूसरी तरह से भी किया जा सकता है। अगर आप 700-800 पॉइंट आईटीएम बाई करें, जैसे प्रीमियम चल रहा है, बाजार चल रहा है 43,400, मैं आपसे कहूंगा 42,500 का कॉल ऑप्शन बाई कीजिए। कितना दूर हो गया सर? 900 पॉइंट्स। इसमें भी आपके प्रीमियम डिके होने का कोई खतरा नहीं है। ये बिल्कुल फ्यूचर की तरह काम करेगा, जैसे बैंक निफ्टी का फ्यूचर काम करेगा ना, ये उसी तरह काम करेगा लगभग। अगर आप 900,000 पॉइंट डीप आईटीएम जाते हैं तो वो फ्यूचर की तरह बिहेव करता है, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी है। उनके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है, डिके का कोई खतरा ही नहीं, वहां पे प्रीमियम होंगे ही नहीं, वो पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू है, पूरा का पूरा पैसा भरा हुआ है। 50 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे तो 50 रुपया वहां से निकल गया, 100 पॉइंट ऊपर तो 100 रुपया ऐड कर दिया जाएगा। कभी कभी तो आप देखेंगे, जैसे अभी आप क्या देखते हैं कि अपसाइड मूवमेंट के बाद भी
आउट द मनी ऑप्शंस रेड ही बने रहते हैं। जो कोई कॉल ऑप्शन है, मान लेते हैं 43,800 का कॉल ऑप्शन है, बाजार ऊपर चल के आया है, वो रेड ही होंगे। हो सकता है पॉइंट या फिर 10% 20% वो रेड ही हो, उनका प्रीमियम डिके ही किया गया। इसी तरह से इन द मनी ऑप्शंस जो 1,000-1,500 पॉइंट अंदर के हैं, उनमें क्या होगा, हो सकता है कि प्राइस डाउन हो और वो ग्रीन हो। क्यों? इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड की जा रही होती है रोज के रोज। अगर कंसोलिडेशन है, आप इस तरह की कंडीशन में कई ऐसे ऑप्शंस देखेंगे। इसीलिए तो कहता हूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने बैठे हैं ना, तो शुरुआती समय में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या? देखिए, जितना प्रीमियम्स को मैं समझा पाऊंगा, इससे कहीं ज्यादा बेहतर आप खुद समझ लेंगे। कैसे? अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने बैठे हैं तो एक एट द मनी कॉल पुट मतलब स्ट्रेडल लगा के रखना है, सामने प्रीमियम्स को लगा रहना चाहिए। दूसरा, 500 पॉइंट दूर का एक आउट द मनी, 500 पॉइंट नीचे का एक आउट द मनी, कॉल एंड पुट दोनों लगा के रखने हैं, सामने लगा के रखने हैं, और उनके प्रीमियम्स को रोज एनालाइज करना है कि कितना प्राइस इन अप डाउन कर रहा है, विक्स क्या कर रहा है, उसके बाद कितना प्रीमियम्स में अप एंड आउट हो रहा है, कितना ऊपर नीचे हो रहा है। वो फ्लक्चुएशन आपको 1-2 महीने में कई सारी चीजें सिखा देगा। और सबसे जरूरी है कब? एक्सपायरी और एक्सपायरी के एक दिन पहले। तब आप एक चीज को बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे, एट द मनी के प्रीमियम्स बुधवार और बृहस्पतिवार को डबल और ट्रिपल होने में कोई समय नहीं लेते। आधा घंटा 20-25 मिनट का समय लगता है, ट्रिपल हो जाते हैं प्रीमियम्स एट द मनी। कई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे एट द मनी, समझाऊंगा धीरे धीरे चल के आगे की क्लासेस में। यहां पे आप क्या करने में सक्षम हुए हैं बताइए? आप यहाँ पे इतनी एबिलिटी बढ़ गई कि जहां पे आप 100-150 पॉइंट का मूव ले पाते थे, वो मूव आपने 300 पॉइंट का कैप्चर करने की कोशिश की। मान लेते हैं 200 पॉइंट का भी मूव कैप्चर करेंगे ना, मैं यकीन से कह सकता हूं जितने भी ऑप्शन बायर इस बैच में हैं, इंट्राडे में ऑप्शन बाई करने के बाद 200-250 पॉइंट का मूव कोई कैप्चर नहीं कर पाता है। 100-150 पॉइंट मैक्सिमम है। जैकपॉट हाथ लगता है। जैसे आज एक्सपायरी था फिन निफ्टी का, मैंने एक जीरो हीरो की तरह कई लोगों का रहता है कि सर एक तो कुछ बाई दिया कीजिए, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब अगर मुझे कभी लगेगा तो एक 10-20 रुपए का ऑप्शन दे दिया करूंगा, हो सकता है वो कभी भी जैकपॉट साबित होगा। लेकिन अगर उसको लेने का सोचिए ना, लेना ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कभी भी लेने का सोचिए तो तभी लीजिए कि आज ही नहीं ले रहा हूँ, फिर हर एक्सपायरी को एक ट्रेड के लिए पैसा इतना रखूंगा कि दान करना है, बाजार को दे के जाना ही जाना है, कंफर्म है, तो ही लीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत वहाँ पे हाथ लगाइए। सिर्फ जो नॉर्मल ट्रेड्स चल रही हैं वही ट्रेड कीजिए, ठीक है। यहां पे एक चीज क्लियर हो गई क्या? अगर आप ऑप्शन बाई करने जा रहे हैं और अपने प्रीमियम्स को सेटल करना है, तो कोई ना कोई आउट द मनी ऑप्शन को उसी के साथ सेल भी किया जा सकता है, ठीक है। इसको कई तरह से, जैसे अब मैं आपको समझाऊं। जैसे अभी बाजार कहां पे ट्रेड कर रहा है? 43,450। अगर मैं 43,400 का कॉल ऑप्शन बाई करने का सोचूं, 257 ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 257। अगर मैं चाहूं कि इसके टारगेट होने चाहिए, मेरा मानना है कि ये 43,600 या 650 तक, यहां से ये 200 पॉइंट का मूव हो गया 650, कि यहां तक ये ट्रेड करेगा। मैं 200 पॉइंट का मूव ये कैप्चर करना चाहता हूं, ठीक है। और मैं अपना एसएल रखना चाहता हूं 340 के नीचे। प्रीवियस स्विंग लो ही एसएल रख सकता हूं, मजबूरी है। ये इस कैंडल के नीचे डोजी के रखूं तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल में ही ट्रिगर कर दे। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है? 452 से 340, 110 पॉइंट स्पॉट प्राइस पे दिखता है। ध्यान से सुनिएगा, 110 पॉइंट स्पॉट प्राइस पे दिखता है। चलिए इस पर्टिकुलर प्रीमियम में भी देख लेते हैं प्रीवियस स्विंग लो क्या लगा है। ये लगा है 213, 257, 213, लगभग मान लेते हैं कि 45 पॉइंट का रिस्क है यहाँ पर, ठीक है। 45 पॉइंट का क्या है? रिस्क है मेरे सामने। अब ये जो 45 पॉइंट का रिस्क है ना, और मैं ट्रेडर इस तरह का हूं कि मैं कोई भी इंट्राडे ट्रेड करता हूं तो मैं कभी 25 पॉइंट मैक्स है मैं दे पाऊं किसी ट्रेड को, 15 से 25 दे पाता हूं, और 15 लोअर लेवल है, 25 मैक्सिमम है कि 25 पॉइंट से ज़्यादा लॉस नहीं दे सकता किसी ट्रेड को। और मेरा इंटरेस्ट है इस ट्रेड को करने में। क्या मैं चाहता हूं कि इस ट्रेड को मैं ले पाऊं? मेरा मानना है कि ये 200 पॉइंट ऊपर चल के जाएगा, लेकिन लॉस जो है वो मेरे फेवर में नहीं है, रिस्क जो है मेरे फेवर में नहीं है। क्यों? वो मुझसे कह रहा है 45 पॉइंट लेके जाऊंगा आपसे, और मेरी मजबूरी है प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखना। क्या कर सकता हूं इस कंडीशन में? इस कंडीशन में मैं वही कर सकता हूं। क्या? मैंने टारगेट सोचा है 43,600, 650 तक, ठीक है। 200 पॉइंट का मैंने टारगेट सोचा है, उसमें 100 पॉइंट का एसएल 110 पॉइंट का देने को तैयार हूं। मतलब मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो पहले से बैलेंस हो गया कि 110 पॉइंट स्पॉट प्राइस पे एसएल है, और ऊपर से
200 पॉइंट का लगभग टारगेट आ रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड तो स्पॉट प्राइस में तो मैनेज है कि 1:2, 100 का रिस्क 200 का टारगेट। यहां पर जो लॉस आ रहा है 45 पॉइंट का, ये मेरे फेवर में नहीं है, मैं इतना दे ही नहीं पाता हूं तो कैसे दे पाऊं सर? तो मैं क्या कर सकता हूं, 43,650 के ऊपर के कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट कर सकता हूं। जैसे मेरा टारगेट 43,650 है, मैं 43,650 के कॉल ऑप्शन को ही शॉर्ट कर सकता हूं। चलिए 600 को देख लेते हैं, डबल डिजिट कोई ना कोई शो करेगा। मानते हैं इतना ही टारगेट है, ये काफ़ी महंगा हो गया सर, इतना महंगा नहीं सेल कर सकते ना। 257 बाई कर रहे हैं तो क्या 156 सेल कर दे? नहीं, 43,700 देखते हैं। 116, अगर ये 116 ट्रेड कर रहा है, आप समझिएगा ध्यान से, मैं 257 को बाई कर दूंगा और 116 को शॉर्ट कर दूंगा। इससे होगा क्या, ये जो 45 पॉइंट का रिस्क है, अब समझिए, अगर मेरा एसएल गया तो एक चीज कंफर्म है, 257 का प्रीमियम कहां आएगा? 210, 213 बता रहा था, मान लेते हैं 210 आएगा, कुछ ना कुछ प्रीमियम दिखे। तो ये कितना पैसा लेके जाने वाला है? 45 पॉइंट्स हम लोगों ने माना, 45 पॉइंट लेके जाने वाला है लगभग। वहीं पे इसका प्रीवियस स्विंग लो, अगर मेरा एसएल गया, एसएल मेरे हाथ में है ना, एसएल गया तो इसका स्विंग लो कहां लगा है? 93, देखिए 16 पॉइंट ये, 7 पॉइंट ये, कितना देके जा रहा है ये? मान लेते हैं कि 22 या 23 पॉइंट देके जा रहा है। 45 पॉइंट का पूरा रिस्क था, अगर मेरा एसएल गया तो 20 से 25 पॉइंट का हाथ ये भी मेरा बटाएगा सर, अकेले मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरे लॉस में कुछ ना कुछ हाथ देगा अपना। कितना? 20 से 25 पॉइंट, 23 पॉइंट मान लेते हैं चलिए। मतलब जो मेरा रिस्क एपेटाइट था ना 25 पॉइंट, अब वही रह गया है, वही रह गया है। क्यों? अगर ये 30 पॉइंट भी दे रहा है, 23 पॉइंट अगर ये दे रहा है, तो मेरा 22 पॉइंट ही जाना है अब, एसएल गया तो भी। और दूसरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? अगर ये ट्रेड यहां पे कंसोलिडेट कर गया, जैसे आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, ना तो एसएल जा रहा है ना सर ना ही टारगेट जा रहा है, ट्रेड ने क्या किया? कंसोलिडेशन, प्राइस रुक गया, 1.5-2 घंटे यहां पे रुक गया। अब बायर कभी भी कंसोलिडेशन को 1-2 घंटे हैंडल ही नहीं कर सकता, यकीन से कह सकता हूं, बायर के फेवर में है ही नहीं कंसोलिडेशन। क्यों? 257 का प्रीमियम, अगर 2 घंटे कंसोलिडेशन हो गया, उसके बाद जैसे यहाँ पे बना रहा नीचे, एसएल नहीं जा रहा है, यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है, फिर लौट के गया, तो ये 257 का रह जाएगा 250, 7-8 पॉइंट तो मिनिमम है जो ये डिके ले जाना है। ये क्या है? प्रीमियम, समय का वैल्यू डिके होता जाएगा। ये जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रीमियम ईटिंग का, वो आपका सेलिंग का पोजीशन दूर कर देगा, कि अगर कंसोलिडेशन हुआ 1-2 घंटे तो भी आप होल्ड कर पाएंगे और टारगेट तक वेट कर पाएंगे। क्यों? ये 7-8 पॉइंट डिके होगा, ये ओटीएम है, ये डिके ज्यादा होता है, आउट द मनी प्रीमियम से जल्दी डिके होते हैं। अगर ये 10 पॉइंट डिके हुआ ना, तो कम से कम 10 पॉइंट ये भी डिके हो जाएगा। तो आपका जो दूसरा प्रॉब्लम है प्रीमियम ईटिंग का, वो भी दूर होना है। तो हेज ट्रेड्स बहुत आसान है। कैसे? अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं तो। ये मैंने बुल स्प्रेड बताया है, इसको पुट साइड से भी किया जा सकता है, पहले इसको समझ लीजिए और 1-2-4 बार ट्रेड करके देखिए, फिर आगे और चीज़ें बताऊंगा कि कैसे और बेहतर इसको किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ मैंने एक ब्रीफिंग दिया है इसका, और आज के प्राइजेशन को मैं डिस्कस नहीं कर पाया, थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, फर्स्ट ट्रेड आप लोगों ने यहाँ कहीं एग्जीक्यूट किया था, हालांकि ये फर्स्ट कैंडल बिलीवेबल नहीं था, लेकिन ये सारे स्विंग निकल गए थे। मैंने इस लो के साथ यहीं कहीं आपको लॉन्ग कराया था, वो पहला आपका ट्रेड था। कल के स्ट्रेंगल में यहाँ कहीं आपके प्रॉफिट बुक हुए। नेक्स्ट ट्रेड देखिए, एक चीज़ बहुत सोचने वाली है, मैंने क्या कहा कि जो ट्रेडर्स जनवरी या दिसंबर का लास्ट, देखिए मंथ के एंड में ही हमारे ऑफलाइन बैचेस होते हैं, तो जो लोग ज्वाइन करते हैं, मेरे मैक्सिमम बैचेस जो भी रहे, जो जनवरी और दिसंबर मंथ एंड के रहे, वहाँ पे ट्रेडर्स जो भी आते हैं उनको काफ़ी स्ट्रगल, हालांकि सभी ट्रेडर्स पहले से ज्वाइन रहते हैं, ऑनलाइन क्लास कर चुके होते हैं, तो उनको पता है कि ट्रेडिंग कैसे होती है, उनके माइंड में हर्डल नहीं होता है। जो बेचारे 1-2 ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने क्लासेस भी नहीं की और आ गए हैं और फिर सामने लॉस देख लेते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। उनको लगता है कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए हैं सर, लेकिन 1 साल के बाद जब उनके रिजल्ट सामने आते हैं ना, 6-7 महीने 1 साल के बाद, वो अनप्रेडिक्टेबल है, आप सोच भी नहीं सकते कितना मैस्मराइजिंग है, बहुत बेहतरीन। क्यों? वो एक चीज जान गए क्या, कि लॉस करते समय माइंडसेट कैसा रहता है किसी ट्रेडर का। एक चीज वो समझ गए कि जब भी कोई ट्रेडर लॉस करता है ना, जैसे कल का ट्रेडिंग सेशन मेरा, आज तो बहुत बेहतरीन रहा, कल का ट्रेडिंग सेशन मैंने लॉस बुक किए, सामने बुक किए, तो वो लोग एक चीज समझ गए कि अगर लॉस चल रहा है
सभी को पता है कि एक सेटअप पे मैं आप लोगों को काम कराता हूँ, क्या फिबोनाची 50% रिट्रेसमेंट के बाद अगर यहाँ पे शॉर्ट सेल किया जा सकता है। कल हुआ इस ट्रेड को मैंने वहाँ पे पूरी तरह से निगलेक्ट किया, आप लोगों को भी नहीं कराया, मैंने क्लास में भी बताया होगा आप लोगों को कि ये 50% शॉर्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड को एक्सिक्यूट नहीं कराया। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, क्या मैंने क्या कहा है, देखिए प्राइस एक्शन किस लिए ज़रूरी है, बार बार कहता हूँ प्रीवियस 3 डेज प्राइस एक्शन कभी भी मत भूलिए, इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइस खुद को पिछले 3 दिन के रिपीटेशन पे रखता है कहीं ना कहीं। अगर पिछले दिन लोअर लो बने हैं या फिर हायर लो बने हैं तो आज भी कहीं ना कहीं बनने की कोशिश होगी। अगर कल सुबह मॉर्निंग में बाइंग आई है तो आज भी कहीं ना कहीं मॉर्निंग में एक बड़ा मूव मिलने की कोशिश होगी। अगर मार्केट इंट्राडे में एसएल हंट करता रहा तो आज भी वही कहीं ना कहीं कोशिश होगी। तीसरी बात, कल मैंने देखा कि 0.5 पे शॉर्ट सेल नहीं बना, लेकिन जब 60% तक टोटल लो टू हाई बाइंग को काट दिया गया सेलर्स के द्वारा, वहां से ये मूवमेंट क्या हुआ, दोबारा से ऊपर की तरफ क्लोज करने गया। ठीक है, रिजेक्शन कहां से मिला, 0.61 के लेवल से। आज भी आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा जरा, ये बहुत अच्छा ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी था, कल के पूरे प्राइजेशन का रिपीटेशन था ये, देखिए ध्यान से, ये 0.61 का लेवल है और यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ तक आया गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन और तुरंत ये निकल गया। यहाँ कहीं मैंने आपको लॉन्ग करा दिया था कि 60 पे वो प्रीमियम सेल था, आज होल्ड भी कर सकते थे इस ट्रेड को, किया क्यों नहीं, फेड की मीटिंग की वजह से, क्योंकि हम लोगों के फेवर में रिस्क बहुत ज़्यादा है सर। 42,800 का पुट शॉर्ट करके रखे हैं, पता नहीं कुछ ऐसा हो जाए कि कल 500 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए, तो वो 40 पॉइंट का प्रीमियम है जिसके लालच में हम लोग हैं और उसका ओपन प्राइस ही हो 150। तो इतना बड़ा रिस्क लेके कभी सेलर को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक दिन कम कमाएंगे चलेंगे। वैसे आज का प्राइजेक्शन बहुत बुलिश क्लोजिंग था सर, बहुत बुलिश, अच्छा क्लोजिंग था, प्रीवियस डे हाई के पास था, प्राइस ने खुद को रिकवर किया, सारे शॉर्ट्स यहाँ पे ट्रैप कर दिए गए। जिन लोगों ने यहाँ इंट्राडे में यहाँ कहीं शॉर्ट्स किए, सारे शॉर्ट्स ट्रैप करके देखिए वही प्राइजेक्शन है जो बुल की तरह दिखता है। कंसोलिडेशन, एक लो लगाया, फिर यहाँ आके कंसोलिडेशन, अब ये हाई ब्रेक होंगे तो प्राइस निकल सकता है तेजी से। ठीक है, तो ये सारे सेटअप थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने लॉन्ग करा के नहीं गया। कारण यही है कि कोई न्यूज़ बेस्ड बाजार आने को हो तो थोड़ा दूर रहिए बाजार से, देखा जाएगा, थोड़ा कम कमाएंगे चलेगा लेकिन गमाएंगे नहीं, ये तय। ठीक है।